फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन? लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब देखते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। लेट एक्स डी वन एंड वाई डी टू मेट्रिक स्पेसेस हमें गिवन है। ई इज द सबसेट ऑफ एक्स। चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ, कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास कोई एक्स मेट्रिक स्पेस है और ये आपके पास है कोई वाई मेट्रिक स्पेस। दिस इज एक्स एंड दिस इज अ वाई मेट्रिक स्पेस। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? ई इज द सबसेट ऑफ एक्स। चलिए सबसेट ड्रॉ कर लेते हैं। ई जो है एक्स का सबसेट, ये आपके पास कोई ई सबसेट है इस एक्स मेट्रिक स्पेस के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ, दैट इज फ्रॉम ई टू वाई। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रहा है? फ्रॉम ई टू वाई एक फंक्शन डिफाइन हुआ, इसको हम बोल रहे हैं एफ फंक्शन। Then f is said to be continuous at point c belongs to e. c belongs to e एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे। f function is said to be continuous at c belongs to e if for epsilon positive there exists delta positive such that fx fc is less than epsilon when d1 xc that less than delta। देखिए समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया c और यहाँ पे हमें एक पॉइंट और है x। अब जब मैं इसकी इमेज की बात करूँगी, जो ये c पॉइंट है, c पॉइंट की यहाँ पे मुझे इमेज क्या मिलेगी? दैट विल बी fc। ओके, और देन जब मैं इसकी बात करूँगी x पॉइंट की, तो यहाँ पे मुझे x पॉइंट की इमेज क्या मिलेगी? दैट विल बी fx। क्लियर है? अब हमें ये चीज़ कंटिन्यूस फंक्शन हम कब बोलेंगे? जब मुझे d2 fx fc fx और ये fc का डिस्टेंस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? दैट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन दिस x एंड c, ये डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी लेस देन डेल्टा। हमने लिमिट में क्या चीज़ की थी? लिमिट में हमने ये चीज़ की थी, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल। कभी ये कंडीशन ट्रू होती है जब हम बात करते हैं एफ एक्स एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन when d1 xc is less than delta। अब ये कंडीशन हमारी सेम है, d1 xc that is less than delta, बट यहाँ पे अब हमारी fx l की जगह पे क्या चीज़ आ गई है? fc। क्यों यहाँ पे fc है? बिकॉज c की हम इमेज की बात करेंगे यहाँ पे fc की। अगर ये सेम हमें मिल जाती है तो हम c को क्या बोल देंगे? दैट इज फंक्शन को क्या बोल देंगे? फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट c दैट पॉइंट बिलोंग टू e। डिफरेंस देखिए क्या है। जब हमने लिमिट की बात की थी तो हमने सी पॉइंट को क्या लिया था? दैट वाज अ लिमिट पॉइंट। ओके, यहाँ पे हम ओनली एक पॉइंट ले रहे हैं। सी जो है वो क्या है? ई को बिलोंग कर रहा है। वो लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कंडीशन हम क्लियर करेंगे अभी। यहाँ पे अभी हम यही देख रहे हैं कि सी किसको बिलोंग कर रहा है? इस ई सेट को बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे एक एक्स पॉइंट और है जो इसको बिलोंग कर रहा है। जब इसकी इमेज बनेगी ये एफ सी, और इसकी जो इमेज बनेगी एफ एक्स, जो हमारी डी टू एफ एक्स एफ सी बनेगी, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी वन एक्स सी इज लेस देन डेल्टा। मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मीन्स अगर डी वन एक्स सी दैट इज लेस देन डेल्टा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एज वेल एज ये भी कंडीशन ट्रू होगी, डी टू एफ एक्स एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर है? तब हम इसको क्या बोल देंगे? जो फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट के ऊपर? इस सी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। डेफिनेशन क्लियर है कॉन्टिन्यूटी की? अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जो एक्स डी वन और वाई डी टू हमें टू मेट्रिक स्पेसिस गिवन थी, वो हमने अलग से ड्रॉ कर ली। देन ई इसका सबसेट गिवन है और ई सबसेट के अंदर ये सी पॉइंट गिवन है। देन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सी पॉइंट के ऊपर कब होगा? देन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव एफ एक्स एफ सी। एफ एक्स और एफ सी के अगर हम डिस्टेंस फंक्शन की बात करें, डी टू एफ एक्स एफ सी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी वन एक्स सी इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? और ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ही ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये भी ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये भी ट्रू है। क्लियर? अब एक चीज़ और आती है इसमें कि ये तो फंक्शन की बात हो गई कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी। अगर मैं कहूँ कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ई, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ई, कब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ई के ऊपर? व्हेन एफ इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ ई। जब उसके सारे पॉइंट्स के लिए ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉन्टिन्यूस एट ई।
ठीक है, जब उसके सारे पॉइंट्स के लिए, मीन्स यहाँ पे सी के अलावा यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक और पॉइंट है डी, लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है डी। अब इसकी मुझे यहाँ पे एक इमेज मिलेगी, दैट विल बी एफ डी। क्लियर है? अब इसकी मुझे इमेज मिली यहाँ पे एफ डी। अब मैं क्या चीज़ बोलूँगी कि अगर मेरा एफ एक्स और एफ डी का डिस्टेंस भी क्या है, एफ एक्स और एफ डी की बात करूँ, दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स एंड डी लेस देन डेल्टा। ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस हो गया किस पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे कोई पॉइंट ई है, कोई पॉइंट एफ है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ई के अंदर। ठीक है, तो हम क्या चीज़ मेंशन करेंगे, व्हेन, क्या चीज़ मेंशन करेंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ E, then f is said to be continuous function on E। क्लियर है ये चीज़? अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अब इस टाइम पे हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं। दो केसेस क्या बन जाते हैं कि अगर ये सी पॉइंट जो है, एक तो ये लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और लिमिट पॉइंट नहीं भी हो सकता है। अगर ये लिमिट पॉइंट है वो केसेस है, अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो अलग केसेस है। ठीक है, अब अगर सी लिमिट पॉइंट है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। व्हेन सी इज लिमिट पॉइंट, एक केस हमारे पास बनता है, केस 1 में हम देखते हैं, व्हेन सी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये आपकी कोई एक्स मेट्रिक स्पेस है और ये हमारी है वाई मेट्रिक स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर है एक ई सबसेट हमें गिवन है और एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है इस ई से लेके वाई के ऊपर। इस तरह से था हमारे पास, ये ई है और ये एफ डिफाइन हुआ है ई से वाई के ऊपर। और हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सी पॉइंट है यहाँ इसके अंदर, दिस इज़ लिमिट पॉइंट। ये जो सी है इसको हम लिमिट पॉइंट लेके चल रहे हैं। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो ये इसके अंदर भी हो सकता है, ये इसके बाहर भी हो सकता है, हम इसको लिमिट पॉइंट लेके चल रहे हैं, जस्ट नथिंग दैट। ठीक है, अगर ये सी लिमिट पॉइंट है तो मैं किस चीज़ की बात करूँगी, देखिए अगर ये सी लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट में क्या होता है कि अगर इसके आसपास एक ओपन बॉल बनेगी ना सी डेल्टा से, जो ये एक ओपन बॉल बनेगी सी डेल्टा, ये D1 की स्पेस की बात हो रही है, तो ये जो सी डेल्टा स्पेस बनेगी तो इसके अंदर अगर मैं इसमें से अगर सी को रिमूव कर दूं, अगर मैं ई की इंटरसेक्शन कर दूं इस ओपन बॉल के साथ, इसमें से अगर मैं सी पॉइंट को रिमूव कर दूं, बिकॉज ये सी लिमिट पॉइंट है, तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, मीन्स इस सी के अलावा इस ओपन बॉल के अंदर कोई और पॉइंट भी होना चाहिए। चलिए मैं ओपन बॉल को ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये एक ओपन बॉल बन रही है विद सेंटर सी और ये हमारा रेडियस क्या है, दैट इज डेल्टा। क्लियर, हमारे पास ये क्या बनी है, एक ओपन बॉल बनी है। तो बॉल सी डेल्टा और ई की अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, माइनस अगर उसमें से मैं सी पॉइंट को रिमूव कर देती हूँ, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, मीन्स कोई और ना कोई पॉइंट उसके अंदर मेरे पास ज़रूर होगा, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। ये जो डिस्टेंस होगा इस सारी जो ओपन बॉल के अंदर सी के अलावा मुझे और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यही चीज़ होती है कि जब भी कोई, ये हमने किया था लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की बात करते हैं। एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी। अभी हमने डेफिनेशन की बात की, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी कैसे होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ for epsilon positive there exist delta positive such that, क्या चीज़ होती है हमारे पास, such that d2 fx fc is less than epsilon when d1 x and c that is less than delta। और यहाँ पे ये x पॉइंट किसको बिलोंग कर रहा है, e को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, ये चीज़ होती है। अभी हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में ये चीज़ क्लियर की थी, एफ एक्स एफ सी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन D1 XC दैट इज लेस देन
डेल्टा। जब ये चीज़ ट्रू होती है तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास क्या मेंशन हो गई कि G2 Fx Fc दैट इज लेस देन एप्सिलॉन T1 Xc दैट इज लेस देन डेल्टा। और x यहाँ पे किसको बिलोंग करता हुआ एक पॉइंट लिया हमने जो इस E को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया है, E इंटरसेक्शन इसके साथ अगर मैं करूँ तो मेरे पास एक नॉट इक्वल टू 5 आएगी कि E का कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होगा, तो मैंने वो पॉइंट ले लिया x। क्लियर। अब देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़, अब यहाँ से देखिए लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। अब हमने की थी लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन, लिमिट ऑफ फंक्शन, तो हमने वहाँ पे क्या चीज़ की थी, एफ एक्स एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन d1 x c इज लेस देन डेल्टा, ये चीज़ की थी। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट क्या थी, l, यहाँ से हमारे पास लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स दैट वॉज l। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पे l की जगह पे क्या आ गया, एफ सी, तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, दैट इज एफ सी। क्लियर। इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू दिस ओपन बॉल T1 x c डेल्टा, सॉरी c डेल्टा, ये देखिए जो हमारा x पॉइंट है किसको बिलोंग करना चाहिए, ये जो पॉइंट, ये जो c पॉइंट है, डायग्राम को देखिए, ये जो c पॉइंट है हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमारा ये जो x पॉइंट है किसको बिलोंग करना चाहिए, इस ओपन बॉल को बिलोंग करना चाहिए। बिकॉज जब हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे c के साथ तो ये नॉट इक्वल टू 5 आएगी। हमने x पॉइंट कहाँ से लिया, इस ओपन बॉल को बिलोंग करता हुआ एक पॉइंट लिया। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर मैंने, डायग्राम को देखना ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है x, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट x के लिए मुझे एक प्री इमेज मिलनी चाहिए इस जगह पे एफ एक्स। क्लियर है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए, एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। ऐसे ही जैसे मुझे c के लिए प्री इमेज मिली यहाँ पे, दैट वाज एफ सी, ठीक है। और यहाँ पे अब x पॉइंट है, तो x पॉइंट के लिए मुझे एक प्री इमेज यहाँ पे मिल रही है, दैट इज एफ एक्स। क्लियर। यहाँ पे ऐसे ही मुझे एफ एक्स मिल गई, यहाँ पे ऐसे ही मुझे एक एफ सी मिल गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये सी के लिए एक ओपन बॉल बनी है, वैसे ही इस एफ सी के लिए भी क्या बनेगी, एक ओपन बॉल बनेगी। इस एफ सी के लिए यहाँ पे क्या बनेगी, एक ओपन बॉल बन जाएगी, ठीक है। ये जो एक ओपन बॉल बनी है इसके अंदर ये एफ एक्स जो मैं बात कर रही हूँ कि एफ एक्स जो है इस ओपन बॉल को बिलोंग करना चाहिए। मीन्स अगर ये एक्स इस ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो एफ एक्स है ये भी क्या होना चाहिए, इस ओपन बॉल को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मीन्स हम अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्स जो है हमारा इस सी डेल्टा ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा है। इट इम्प्लाइज जो एफ एक्स वैल्यू होगी दैट विल बिलोंग टू जो D2 स्पेस के अंदर किसको बिलोंग करेगा, एफ सी एप्सिलॉन जो एक ओपन बॉल बनी है ये उसको बिलोंग करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ जो हमारी एफ एक्स होगी एफ ऑफ BT1 C डेल्टा दैट विल कंटेन्ड इन BD2 FC एप्सिलॉन। क्लियर। मीन्स यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्या मेंशन कर दी कि यहाँ पे मैं इस बॉल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लूँगी तो इसकी मुझे जो इमेज मिलेगी, जो एफ एक्स मुझे मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी बिलोंग टू दिस बॉल, ठीक है। इस जो BD1 ये बॉल है, जो BD2 ये बॉल है, BD1 का कोई भी मैं पॉइंट लूँगी दैट विल कंटेन इन BD2। क्लियर। अगर ये लिमिट पॉइंट है, C इज लिमिट पॉइंट ऑफ E, यहाँ से क्या रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना इसको। एफ सी BD1 इस ओपन बॉल से बिलोंग करता हुआ कोई पॉइंट लिया, दैट विल बी दिस सबसेट ऑफ, ये जो बनेगा, ये जो फंक्शन बनेगा दैट विल दिस सबसेट ऑफ दिस। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट जो मैं इस ओपन बॉल में से लूँगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ, उसकी जो इमेज बनेगी एफ एक्स बनेगी दैट विल बी पॉइंट ऑफ दिस। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने ये केस किया व्हेन C इज लिमिट पॉइंट ऑफ E, व्हेन C इज लिमिट पॉइंट ऑफ E। सेकेंड केस क्या बनता है जब C लिमिट पॉइंट है ही नहीं। कॉन्टिन्यूटी में सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन C इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ E। अब देखिए, अब अगेन मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। ये x और y मेरे पास दो मेट्रिक स्पेसेस आ गई।
अगेन मैं उसको वही चीज़ वैसे ही लेती हूँ। ई हमारे पास ये सेट है और ये फंक्शन एक डिफाइन हो रहा है फ्रॉम ई टू एफ। क्लियर? ये है हमारी ई मेट्रिक स्पेस और यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन हुआ एफ, और हम क्या चीज़ ले रहे हैं, सी कोई पॉइंट है तो हम ले रहे हैं कि सी इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ई। दिस पॉइंट सी इज़ नॉट लिमिट पॉइंट। अगर ये सी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे एक ओपन बॉल बनाएंगे, ये जो एक ओपन बॉल बनेगी, सी डेल्टा की बात अगर मैं करूँ, तो ये जो ओपन बॉल बी D1 सी डेल्टा जो बनेगी, इसकी अगर इंटरसेक्शन करती हूँ, ई इंटरसेक्शन ये ओपन बॉल के साथ अगर मैं करती हूँ, माइनस अगर उसमें से हम सी को रिमूव कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5। यही मतलब होता है जब हम लिमिट पॉइंट नहीं लेके चल रहे हैं। अब ये सी लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसकी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगी। मीन्स इस ओपन बॉल के अंदर ओनली एंड ओनली सी पॉइंट ही होगा। ठीक है, ओनली एंड ओनली हमें क्या पॉइंट मिलेगा, सी पॉइंट ही मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ निकल के आ गई, जब हमारे पास लिमिट की हम बात करते हैं, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन लिख रही हूँ, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर D1xc फॉर D1xc less than delta D2fxfc will be less than epsilon। क्लियर है? ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन से। बट यहाँ पे ये पॉइंट x जो है ये किसके इक्वल आएगा, सी के ही इक्वल आएगा। क्यों सी के इक्वल आएगा? बिकॉज यहाँ पे सी के अलावा मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि कोई पॉइंट है ही नहीं, इनकी इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है। यहाँ पे कोई भी और पॉइंट नहीं है, ओनली एंड ओनली सी पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, ओनली एंड ओनली कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ओनली सी पॉइंट लाई करेगा, बिकॉज सी इज़ नॉट लिमिट पॉइंट। ठीक है ना, सी इज़ नॉट लिमिट पॉइंट, तो सी इज ओनली पॉइंट ऑफ ई। सी जो है इस ओपन बॉल के अंदर या और सी के सी में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ई का ये ओनली एक पॉइंट है हमारा जो इस बॉल के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो सी के अलावा और कोई भी इसके अंदर ओपन बॉल के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो हमने क्या चीज़ बोल दी कि D1xc और ये और वेयर x इज इक्वल टू सी, बिकॉज वाई, बिकॉज सी इज नॉट लिमिट पॉइंट तो सी ओपन बॉल जो D1xc बनी है कंटेन्स नो पॉइंट अदर देन सी ऑफ ई। क्लियर? उसके अंदर हमें कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x इज इक्वल टू सी के इक्वल आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि D2, इसका मतलब हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, D2fxfc की अगर मैं बात करूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू D2fc और fc। ये चीज़ बन जाएगी, बिकॉज x को मैं क्या ले लेती हूँ, x इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे fc कोई भी D2 हम बात करते हैं, D2 हमारे पास होता क्या है, दैट इज अ डिस्टेंस फंक्शन। क्लियर है? ये क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस फंक्शन होता है। अब मैं D2fc की बात करूँ, मीन्स ये पॉइंट fc ही रह गया। अब इसका डिस्टेंस इससे ही अगर मैं बात करूँ तो वो क्या डिस्टेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू 0 है। तो 0 वो क्या है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन है। क्लियर? 0 दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या आ गया, D2fxfc दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास कि fx जो है हमें वही चीज़ मिल गई ना कि D2fxfc इज लेस देन एप्सिलॉन। इट इम्प्लाइज जो f फंक्शन है fx इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट सी। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस ही फंक्शन बना ना, बिकॉज दैट इज लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास एक्स डेल्टा के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा क्या बनेगा, दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है, बिकॉज जब ये लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कॉन्टिन्यूस है हमेशा सी पॉइंट के ऊपर। क्लियर?
अगर कोई भी चीज़ कहीं पे भी समझ नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।